अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई, हमारी सोसाइटी में हमारा सबसे मकबूल, मशहूर और फेवरेट मशगला ये है कि हम जैसे अपने आसपास किसी कुंवारे या कुंवारी को देखते हैं तो हम जनाब हमें होता है कि इसका कहीं से हम रिश्ता करा दें, और फिर हम अगले से पूछते ज़रूर है। मैंने शोज़ में भी अक्सर ये होता है कि हम अगर हमारे पास ये एक सवाल है जो हमारे अंदर इतना डीपली एम्बेडेड है कि अगर हम किसी ऐसे शख्स से मिलें, कोई लड़की हो या लड़का हो जिनकी शादी ना हो, तो हमसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि अच्छा हाँ भी बताएं कि आपकी शादी के बारे में क्या प्लान है, और जो सामने आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो आपका स्पाउस हो, उसमें आप कैसी कैसी खूबियाँ देखना चाहते हैं। ये तो बहैसियत एक सोसाइटी, क्योंकि ऑफकोर्स एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन मतलब अपनों की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, आपने पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी तो नहीं लेनी ना। बहुत से लोगों की अपनी ख्वाहिश होती है कि उन्होंने नहीं करनी, वो उनको नहीं जिम्मेदारियां लेनी। बंदों में स्पेशली मैं देखती हूँ कि आजकल लड़के बड़े भाग रहे शादियों से, खैर उसको तो आप छोड़ दें। लेकिन एक नई डिस्कशन हमारे सामने है, क्योंकि हम अक्सर ये डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके सामने निकल के बाहर आते हैं, और उसमें आपने देखा कि यहाँ पे भी हमारे शो में भी जो लोग आते हैं उनकी क्या ख्वाहिशात होती है अपने स्पाउसेस को लेकर। लेकिन एक बड़ी अजीब किस्म की ख्वाहिश जो सामने आई वो ये कि लड़की वाले जब लड़का देख रहे होते हैं तो उनको ये तो देखना होता है कि लड़का बड़ा स्टेबल हो, लड़के की अपनी गाड़ी हो, लड़के का अपना घर हो, लड़के की जो सैलरी है वो 5 डिजिट से ज़्यादा हो, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो एक चीज़ से कतरा रहे होते हैं, और वो एक चीज़ पता क्या है? अगर घर में कोई ऐसी बहन मौजूद हो जिसकी शादी ना हुई हो, और वो शादी चाहे उसकी उम्र ज़्यादा गुजर जाने की वजह से, या फिर अगर उसकी डिवोर्स हुई हो और वो घर पे हो, तो उसकी वजह से वो कहते हैं नहीं भाई, अगर हमने इसकी अपनी बेटी की शादी इस घर में कर दी तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक बेटी घर में मौजूद है, और हमारी बच्ची की तो कभी चलेगी नहीं, और इसकी तुम्हारी बच्ची से लगेगी भी। तो एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि वो जो एक बच्ची घर में अपने आके रह रही है, वो तो उसी का घर है, चाहे वो डिवोर्स होके आ रही है या उसकी किसी वजह की किसी बात पे कोई भी किसी भी वजूहात की बिना पर उसकी शादी नहीं हुई, तो उसमें उसका क्या कसूर है? वो तो घर उसका है ना। अब अगले उसको आते साथ ही बोझ समझने लग जाएं, तो ये कितनी तकलीफ से बात होती है। आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, आप लोगों की आरा भी शामिल करेंगे, मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मज़े मज़े की बातें होंगी इस हवाले से। और क्या ये खदशात बिल्कुल सही है? क्या लोगों के ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस है? अगर आपके बुरे एक्सपीरियंसेस है तो आप हमें ज़रूर कॉल करके बताएं। वैसे आज के शो में ना आप लोगों को ज़रूर कॉल लेनी चाहिए मेरी भाभी की, ठीक है, ताकि वो बता सके कि मैं कैसे उनकी नंद साबित हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भाभी को कभी भाभी कहा ही नहीं, वो हमेशा मैं उनको बाजी कहती रही हूँ। लेकिन आज का तो जो शो है वो मेरे बारे में थोड़ी है, एक तरह से मेरे बारे में भी, क्योंकि मैं नंद हूँ, लेकिन मैं वो नंद हूँ जिसकी शादी हो चुकी है, और जिसकी शादी नहीं भी हुई थी तो दूसरे शहर में रहती थी। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी शायद रवीन साहिबा मौजूद है, हमारे साथ बहुत प्यारी नताशा अली मौजूद है, हमारे साथ जनाब इरम यासिर मौजूद है जो कि मैच मेकर हैं, और साथ में फारहा महमूद मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों खूबसूरत खवातीन को मैं जनाब अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल यही है कि ये जो अक्सर में कहते हैं जो टसल सबसे बड़ी घर में होती है, नंद और भावज की, क्या आप लोगों ने अपनी जिंदगी में भी ऐसी टसल देखी है? बात ये कि रिश्ते होते हैं प्यार के, मोहब्बत के, तो हम लोग बहुत सारा टाइम ना फजूल किस्म की बहस में और गिले शिकवों में गुजार देते हैं। और मुझे नहीं समझ आती ये नंद भाभी सास इन सब के रिश्ते क्यों इतने मुश्किल बना दिए गए हैं, हालांकि ये प्यार वाले रिश्ते हैं। अच्छा मुझे कहा ये लोगों ने नहीं बनाए, ये बन जाते हैं, नहीं लोगों का मिजाज ऐसा है ना। नहीं, बात ये कि लोगों ने अपना मिजाज ऐसा कर लिया है कि अगर ससुराल में गए तो भाई आप अब वही आपका सब कुछ है, तो अगर नंद है तो नंद को भी नहीं चाहिए कि वो उसके साथ कोई जेलसी करे या कोई कंपटीशन ऐसा रखे। लेकिन होता है भाई, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं अब जिंदगी में ये आए इसीलिए हैं कंपटीशन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो लड़की शादी होके जाती है ना किसी भी खानदान में, उसको अपनी बेटी माना ही नहीं जाता। नहीं, क्योंकि जो अपनी बेटी होती है ना तो वो माँ को अलग लग रही होती है, और जो बेटी ब्याह के आती है वो अलग लग रही होती है। मतलब अपनी बेटी अपनी लग रही होती है और वो पराई ही लगती रहती है। अपनी बेटी को, दूसरों की बेटी को जब ब्याह के लाते हो, जब अपनी
उनकी बेटी को अपनी बेटी समझ लेंगे ना, तो मेरे ख्याल में ना कोई नंद लड़ेगी, ना कोई सास लड़ेगी, ना कोई मसले मसाइल होंगे। ये तो होता है। देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि ये तो नताशा होता है, क्योंकि एक नेचुरल बात है, बहनों में भी हो जाती है लड़ाई, जहाँ बहनों ऐसा में, होता है कि आप जरूरी नहीं, फिर वो एक खून में बैठ जाती है। मैंने अक्सर लोग बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे बहुओं को बेटियों की तरह समझा जाता है। ठीक है, मेरे अपने घर में वो ना है तो नहीं होता है, लेकिन बात ये है कि डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। मैं समझती हूँ दोनों पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ एक को कहें कि जी ससुराल अच्छा नहीं है तो वो जी कर रहे, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बहू बहुत ज़्यादा अच्छी होती तो ससुराल वाले इस चीज़ को नहीं कर कभी कभी ससुराल वाले जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, बहू जो है वो बहुत टफ टाइम देती और है। मैं समझती हूँ कि रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आजकल ये कि जो सास होती है वो दूसरी माँ होती है, ठीक है ना, माँ का एक रूप होती है, उसको इतना अजीबो गरीब बना दिया है नेगेटिव कि आप नाम लें तो सबसे पहले ज़हन में उसकी नेगेटिविटी आती है। सास के नाम पे ना लड़कियां घबरा जाती हैं, सास रुक जाती है। कभी ना अक्सर वैसे नंद के नाम पे भी मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ, लोग कहते हैं जी ये है मेरी नंद, लेकिन बिल्कुल हम बहनों जैसी रहती, नंद वाली कोई बात नहीं। तो मैं कहती मतलब ये क्लैरिफिकेशन, इसमें भी क्लैरिफिकेशन है। रिश्ते बड़े होते मुश्किल हैं। कोई भी रिश्ता आप ले लें जिंदगी में, जिसके साथ भी कोई रिश्ता है ना, अरे मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मुश्किल है, जो सबसे बात खूबसूरत निभाने की रिश्ता है। है। मैं समझती हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसको मुश्किल बना दिया गया है। उसमें वो मुश्किल, देखिए वो मुश्किल Patience इस वजह नहीं से है ना, वो बर्दाश्त दोनों नहीं में। है। अब देखिए हमारे यहाँ मसला ये कि अब शुक्र है हमारी सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव होगी, वो कहते हैं कि नहीं हम औरत को ही क्यों कह रहे हैं कि वो होम मेकर है, बंदे को भी थोड़ा सा अपना किरदार जो है ना, थोड़े से मसाले वो भी जरा इस देग में डाले ताकि देग मजेदार पके। तो दोनों साइड की मतलब हम एक औरत को ही हम, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कह दिया कि जी घर बसा है नहीं बसा वही मुर्द इल्जाम है। अच्छा, लेकिन ये जो मेरी डिस्कशन आज नंद भावेश की, आप तो मुझे बताएं आप तो मैच मेकर भी हैं, तो आपने कितने ऐसे मसले मसाइल देखे हैं? देखिए बात ये है कि सारा डिपेंड जो करता है ना वो घर की मदर पे करता है। अगर घर की मदर जो बड़ी औरत है, जो बड़ी औरत है, अगर एक बहू जाती है, एक आपने अपने बेटे की शादी की और एक नए अननोन बच्चे आपके घर आई हैं, तो सारा दारोमदार मदर पे होता है कि जो बच्चे घर में हैं, अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, नंदे, तो वो उनको थोड़ा सा उन्हें बताए कि भाई ये एडजस्ट, अभी जाहिर है हमारे घर में नई मेंबर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उनको चाहिए कि उसको स्पेस दे ताकि वो एडजस्ट हो। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि वो जो इतने सारे घर वाले होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो एक आई है ना, बस वो जो है। अच्छा, ये तो मुझे, मैंने तो आप लोगों के एक्सपीरियंस पूछे कि आपने अपने आसपास देखे नंद भावेश कैसे एक्सपीरियंसेस? मेरे तो पर्सनल भी है माशाल्लाह, और ये है कि देखिए मैं आपको बताऊंगी, मेरी तो माशाल्लाह 5 भावजे माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरी मदर ने जो है ना वो हमेशा उनको बेटियों का दर्जा दिया। आप लोग बहनें कितनी? हम लोग 2 बहनें हैं। 2 बहनें, जैसे आपकी 5 भाभियों की सिर्फ 2 नंदे हैं। और हम लोग जो है, मेरे अभी तो पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं उनकी शादी को 33-34 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन कभी, और उसके बाद मेरी जब शादी हुई है उनके 10-11 साल बाद, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे ना वो उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा, मतलब हम अगर नाराज़ भी होते थे ना, मतलब अगर भाभी कुछ कह रही है कि भाई इतनी देर से आई या कोई भी बात हुई, तो हम जवाब नहीं देते थे, क्योंकि हमारे पापा कहते थे कि तुम्हें कहीं लगा तो नहीं ना, खामोश रहो, खामोशी सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर एक जवाब तुम दोगी 2 जवाब वहाँ से आएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मैंने अपने घर का माहौल देखा, मैं आपको सही बताऊँ कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह लेके चलते हैं, क्योंकि वो सरबरा होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के साथ भी बड़ी बुरी हो रही होती है अगर आप खामखा की अकड़ दिखाएंगे। बात बर्दाश्त की है, मैं ये बात कहती हूँ कि हर रिश्ता जो है वो बर्दाश्त से शुरू होता है, गिव एंड टेक है। आप जरूरी नहीं है फजूल का मुंह बना के एक साइड पे बैठ जाएं। देखिए वो नंद है या भावज है या कोई भी बंदा है, आपको अगर कोई शिकवा शिकायत है आप अपने मुंह से बयान करें कि भाई ये शिकायत है, और आराम से करें, ये नहीं कि भां 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 करके तो पूरा सर पे उठा के पूरा घर और उस बात को और ज्यादा लंबा कर दें। अच्छा, अब तो एक मजे की ऑप्शन ये भी आ गई ना कि ऑप्शन कह रही मिसाल ये भी सामने आ गई कि वो दरवाजे ही नहीं खोलते हैं। यही होता है। बहुत सी भाभी इतनी क्यूट होती है, वो कहती है हम दरवाजा खोलेंगे लड़ाई हो जाएगी क्योंकि हम दरवाजा बंद है। हाँ, दरवाजे बंद। गेस्ट आ रही है, आपकी गेस्ट है, प्लीज आपको अच्छी दे रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। आप फारिहा आपने क्या देखा है?
अपनी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से? मेरी अपनी खुद की 2 नंदें हैं और बिल्कुल सही कह रही हैं, वाकई पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक है। और मेरी सास ने यही कहा हुआ है, देखिए लिमिट्स और बाउंड्रीज दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो सासू माँ ने हमारी यही बोला हुआ है कि भाई भावा जी भी साथ रहती हैं, ठीक है। इवन माई नंद इज लिविंग विद अस, ठीक है, शी इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन उनको कहा गया है दिस इज़ योर लिमिट, आपको इसमें रहना है, हमारे घर में क्या हो रहा है इसमें आपने ऐसा नहीं करना है। और जब आप लिमिट्स और बाउंड्रीज बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम्स आती है। आपकी सास ने बनाई है जी अब मतलब उन्होंने अब लिमिट्स एंड बाउंड्रीज में अपनी बेटी को भी काउंट किया है। बिल्कुल कि ये मेरी बहुएं हैं, इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा करना है तुमने, हमारी इस तरह लड़ाइयाँ ही नहीं होती क्योंकि नोबडी इज अलाउड टू क्रॉस दैट लिमिट। क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपकी जो नंद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट मींस कि शी इज वेल लर्नड है और तो वो आपके साथ रहती हैं। इज शी मैरिड? यस, शी इज मैरिड। शी इज मैरिड, हाँ। तो ठीक है, उनके साथ उनके बच्चे हैं? नहीं, अभी बच्चे नहीं है, लेकिन मैं यानी कि बताना चाह रही हूँ कि देखें जब लिमिट्स और बाउंड्रीज इवन हर रिश्ते के अंदर हर चीज़ की एक बाउंड्री है, हर चीज़ की एक लिमिट है। और वही बात देखें आजकल ना लोग ये भी भूल गए हैं कि कम्युनिकेशन, बात किस तरह शुरू करें, कहाँ करें, कैसे करें। जब यही बात हम भूल गए हैं, हमें पता ही नहीं, ना वक्त देखते, ना माहौल देखते, ना कुछ देखते हैं, बस शुरू हो जाते हैं अपना मुंह खोलकर, तो वहाँ तो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी। तो बहुत ज़रूरी है राइट टाइम राइट पर्सन, लेकिन अब सब कुछ भूल गए। ड्रामा है जी, हर मेरे दूसरे सीरियल में प्रोजेक्ट में इसी तरह के ड्रामे चल रहे हैं जिसमें कसम से मैं तो तंग आ गई यार। रियल लाइफ में भी यही सुनने को मिलता है, हकीकत में ड्रामे में भी। और राइटर्स जो हैं माशाल्लाह उनके पास भी और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, और अक्सर ड्रामा में हमारे पास अर्जुमंद रहीम आई थी तो उन्होंने कहा कि आजकल हमारे देखिए ड्रामास में क्या हो रहा है कि आप खड़े होकर सुन रहे, दीवार से कान लगाए, लेकिन नंद भाभी के जो है ना वो सुन रही है क्या हो रहा है, और अगली एपिसोड है ही फिर उसके बारे में। मैंने तो अभी रिसेंट कैरेक्टर किया है, अच्छा, उस ऐसी भाभी का कि बेचारी मासूम नंद है और उसका जीना हराम करके रखा है। उसकी अच्छे घर में शादी हो रही है, उस पे भी इसको मसाइल है कि अच्छे घर में शादी क्यों हो रही है। अच्छा, तो ये इन कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन कहीं से नताशा ली आपने? नहीं, इंस्पिरेशन जो राइटर जब लिख दिया तो जाहिर है वो करना ही पड़ा। इंसान की जो रियलिटी है ना वो बिल्कुल उलट है। हाँ। बात ये कि जो ड्रामों में दिखाया तो जाता है ठीक है, वो सारा कुछ है, लेकिन आपकी रियलिटी बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जाएंगे तो वो उलट है सारी, उसमें जरूरी मेरे नहीं साथ तो नहीं, लेकिन मेरी अम्मी की भाभियां, मतलब मेरी जो मामियां थी वो थोड़ी थी जरा, मतलब दादी किस्म की। दादी थी, तो वो खानदान में लड़ाई पड़वा के रखना, मतलब एक जो बड़ी वाली मामी थी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अभी तो वो है ही नहीं है दुनिया में। लेकिन मुझे याद है मेरे बचपन से लेके अभी तक उन्होंने पूरे खानदान में एक अजाब डाल के रखा होता था। हर बड़े इवेंट में उनको मनाना होता होगा। मतलब आपने शुरू से ड्रामा देखा है। मैं समझती मैंने थोड़ा वहां से भी इंस्पिरेशन ली इस वाले कैरेक्टर की, बड़ी मामी। हाँ, अजाब कैसे डालना है खानदान में, बात ये होती है कि ये इंजॉयमेंट होती है। लेकिन उनकी इंजॉयमेंट चल रही होगी, लेकिन बाकियों की परेशानी होगी कि बाकियों की परेशानी। वो जैसे कहते हैं ना, जब शादियां होनी होती तो एक आपकी फुप्पो या मामी नाराज हो जाती हैं, वो बाकी वो फिर वो नंद भावा जी आ जाती है ना कि आपके बच्चों पे भी तो असर पड़ता है ना। आज ये कि वही बात आती है कि पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। जब आपके घर की तरबियत होती है, अगर लड़की की तरबियत है या लड़के के घर की तरबियत दोनों की तरबियत अगर दोनों की शुरू से है, और अगर उसमें तू मैं और ये इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, यानी एक्सपेक्ट, मैंने अक्सर खवातीन को ये भी देखा, हकीकत में भी देखा है कि जब अपनी बेटी की बात आती है तो वो बिल्कुल और होती है। असल में रात लेट जागी थी ना, आती है तो सुबह लेट उठती और है। एक्सपेक्ट करती है, तो ये गलत होता है। बहू शायद जी वो जो कहते हैं ना कि ओह असल में बेटी मेरी सारी रात जागती ना, वो नींद नहीं आती, कोई सुबह लेट उठती है, उठती नहीं, वो उठाती रहती है, और बहू ये तो सारी रात जागती है, सारा दिन सोती है। सोए हैं उसके लिए ओपिनियन ही अलग होता है, अपनी बेटी के लिए अलग होता है और बहू के लिए अलग। मुझे बताएं, आजकल आप लोगों ने वैसे रिश्ते में क्या अजीबोगरीब शराइत सुनी है जो आजकल जब रिश्ते हो रहे हैं? आपसे शुरू करते हैं, आपको बात यह है कि ये बात तो हकीकत है कि काउंट करते हैं कि भाई लड़के की कितनी बहनें, हाँ, तो हम कहेंगे ये 3-4 बहनें, अच्छा कितनी मैरिड है, अच्छा उनके हस्बैंड्स क्या करते हैं, मतलब वो स्टेटस को वो हाँ, वरना भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, कि उनका स्टेटस अच्छा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि अच्छा ज़्यादा है तो वीकेंड पर आती हैं,
सैटरडे संडे, क्योंकि मेजोरिटी में ये होता है आती कि है। अगर बहनें ज़्यादा हैं ना, 4-5 है, तो वो प्लान बनाती हैं कि ठीक है हम लोग, शादी जब हो जाती है उनकी तो वो प्लान बनाती है कि ठीक है अम्मी के घर आते हैं, हम लोग सब आते हैं। तो उसकी भी बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। लोग कहते हैं कि यार मेरी बेटी ना मेरे घर नहीं आ सकती सैटरडे संडे। ये वो वैसे बात इसलिए निकले genuine सही है, कह रही है बात वैसे। genuine वो चल रही है। इसलिए कि उसकी नंदे आ रही होती है ना, तो उसकी सास और उसके हस्बैंड कहते हैं कि देखो आज तो बहनें आ रही है ना, तो फिर तुम किसी और दिन खाना चले किसने जाना। बनाना है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम किसी और दिन का रख लो। तो मेजोरिटी में जो बेचारी बहुएं हैं वो, उनको मैंने अक्सर सुना, वो कहती हैं कि यार मैं जो अपने घर है ना वो थर्सडे या वेडनेसडे को मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं उस दिन और जाऊंगी, working वर्किंग day डेज होते हैं, में। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरी इन लॉज ना नाराज़ हो, हमारे घर में सब बाहर होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता अगर मैं ना हूँ तो। अब मसला ये आता है कि जो लड़की की तरबियत अगर अच्छी घर से हुई हाँ, है वो तो compromise तो वो कंप्रोमाइज़ करेगी, लेकिन अगर नहीं हुई है तो कहेगी भाई आते रहे तो क्या हुआ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मैं भी तो जाऊँ ना, जब ये आ रही है तो मैं भी तो जाऊँ। बात बिल्कुल सही है। तो मतलब ये वाली चीज़ उसकी है। पोजीशन भी जस्टिफाई कि मेरा भी तो माँ से मैंने क्योंकि काम बस ये- अगर वेडनेसडे वर्किंग डे तो वर्किंग डे बच्चे को भी स्कूल जाना है, वो कब आएगा उसको भी होगा, रात को जल्दी थोड़ा घर सा। जाना है, सुबह स्कूल है। ये तो बस मसला ये है। थोड़ा सा अच्छा मैं ये है। बताऊंगी, और क्या क्या पूछा जाता है? मैं बाकी ये भी होता है कि अगर कोई अनमैरिड नंदे हैं या कोई डिवोर्सी है या कोई विडो है तो थोड़ा सा उनका कि अच्छा वर्किंग है, अच्छा ये सिंगल पेरेंट हैं जो इनके घर रहती है, अच्छा अगर मैरिड है तो इनके घर क्यों रहती है ये, भी इनके हस्बैंड बाहर होते हैं ना, तो जाहिर है वो अकेली है, इन लॉज भी इधर नहीं है। अच्छा हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब वो हर लिहाज से इंसान ये सोचता है कि फाइनेंशियल इनके लड़के कंडीशन से क्या है। ज्यादा लड़के की बहनों के बारे में ज्यादा वो सवाल इसलिए ना कि देखो मदिया, बात सारी ये है कि जो फाइनेंस है ना वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप किसी को आपकी शादी हुई है और आप एक घर में गए हो और आप एक ऐसे घर से गए हो कि जहाँ पर माशाल्लाह से आपने काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल आपका था। अच्छा इसमें भी दो चीज़ें जो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज़्यादा बरत कर बच्चियाँ जाती हैं ना, मतलब एक अच्छे वेल ऑफ घर से गई और मीडियोकर्स घर में गई, तो वो इतना, क्योंकि उन्होंने सब देखा होता है, तो उनकी नज़र में ना मतलब लोगों की वैल्यू होती है, चीज़ों की नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो रिश्तों को वैल्यू देती है कि नहीं ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, मतलब वो ठीक है करती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बहुत ठीक है भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है कि चक्कर में ना कुछ सालों बाद उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल। अच्छा मैं ना इस बात को कंटिन्यू डाउन भी हो करूंगी जाती और ऐसी जो अजीबोगरीब जो शराइतें हैं जो रिश्ते को देखते हुए आती हैं, मैं आप सबसे जानने की कोशिश करूंगी। आप लोग कॉल करके बता सकते हैं जी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज हम शो में बात कर रहे हैं कि वो प्यारी बेटी जिसकी अगर तालीम ज़्यादा हो या किसी भी वजूहात की बिना पर अगर उसकी शादी ना हुई हो या नसीबों के चक्कर में उसका घर ना बच सका हो और वो घर माँ बाप के पास वापस आ गए, तो आप बताएं कि उस लड़की के पास और क्या ऑप्शन रह गई है। वो माँ बाप के घर ही वापस आएगी ना, ये जिसकी शादी नहीं हुई तो माँ बाप का घर ही उसका अपना घर है ना, लेकिन वो एक लड़की जो कि नंद बन जाती है वो लोगों को इतना क्यों चुपती है। तो ऐसे ही हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अक्सर लोग जो रिश्ता देख रहे होते हैं वो देखते हैं कि घर में कोई ऐसी बेटी ना बैठी हो जिसकी शादी ना हुई हो। तो आप मुझे बताएं, आपने ऐसी कोई अजीबोगरीब शराइत आप लोगों ने सुन रखी है ऐसी नंदों को लेके? होती है, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ भाई कि वो भी तो घर की बेटी है और ये चीज़ आपकी अपनी बेटी के साथ भी हो सकती है। तो आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई शराइत रखनी चाहिए। आप तो वो नंद है जिन्होंने अपनी बहन भाइयों को, अपने भाइयों को इतना किया है। हाँ बिल्कुल। और मेरे तो बहुत अच्छी है, मेरा तो दोस्ती है सबके साथ। मैं आज तक कभी किसी से नाराज नहीं हुई, ना मैंने कभी किसी से बोलचाल बंद की है जिंदगी में, किसी के साथ में चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है और रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। सही बात है। रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने हमें ये रिश्ते दिए, तो इन रिश्तों को अब संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ एक बंदे की नहीं होती, सबकी होती है। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, वही वाली बात जो हम लोग कर रहे थे पहले कि बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए कि आपकी बातचीत ही खत्म हो जाए। लेकिन आपने कोई ऐसी शराइत सुनी है अजीबोगरीब जो शराइत की बात कर रही हूँ? नहीं वो मैंने होती है मदिया, असल में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आता है आजकल। जो ये शराइत हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि लड़की वाले इनसिक्योर होते हैं कि अगर कोई अनमैरिड बहन या कोई डिवोर्सी बहन अगर घर में है
तो ऐसा नहीं हो कि फाइनेंस में हमारे जो होने वाले दामाद हैं उनकी शेयरिंग हो। हाँ, ये जैसे आपने पहले बात भी की। अच्छा, हाँ। कॉलर मेरे साथ कराची से मौजूद है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक, हुमैरा आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सबको, सबसे पहले तो मैं आप लोग को सबको कहूंगी कि देखिए हम सब लोग की जो अब एज आगे जा रही है ना, तो अल्लाह ताला ने हमें एक रुतबा दिया है सास का, लेकिन मेरे अंदर सास की फीलिंग नहीं आती है, माँ की फीलिंग आती है। तो लोग कहते हैं कि आप सास बन गई, मैं कहती नहीं, मैं माँ ही हूँ। जब बेटे की माँ हूँ तो बहू की भी तो माँ हूँ ना। तो जब बहू आई, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे की शादी हुई तो घर का माहौल इतना अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने उसको ये कहा आप सिर्फ देखो बेटा घर में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो वो बच्ची जो थी माशाल्लाह माशाल्लाह करीब आती गई हमारे ना। हमने ये नहीं कहा कि तुम जाओ कि ये करके आओ, उसे क्या पता है घर के अंदर क्या है, कहाँ है, क्या चीज कहाँ रखी है। तो मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि मैं जब अपनी बेटी की माँ हूँ तो बहू की भी माँ हूँ ना। बिल्कुल। अच्छा हुमैरा जी, लेकिन मुझे बताएं कि आपके वैसे बाकी कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आपके बेटे की भी शादी, आपकी बेटी की शादी हो गई है? बेटी को अगर आप देखोगी ना मदिया, तो आप कहोगी कि डिट्टू कॉपी दोनों चॉइस लगती हैं, बहू और बेटी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी आपस में वैसे कैसी दोस्ती है? बेटी की आपकी शादी होगी वैसे? बहुत अच्छी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहती हूँ आप तो माशाल्लाह ही बोला करें, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी अल्लाह की हमें अल्लाह की तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने बेटी को शौहर यानी कि दामाद मेरा बेटा दिया है, बहू मेरी बेटी दी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह आपकी बेटी की शादी हो। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है, मैं स्पेशली बात करूंगी, मैं सास के हवाले से जी, मैं सासों के हवाले से बात नहीं करी, मैं उस मजलूम बच्चे उसको उस पे हम आ ही नहीं रहे ना। आप देखिए उसकी मजलूमियत भी कितनी है कि हम फिर बाकी रिश्तों की तरफ चले जाते हैं। मुझे बताएं जी, बहुत सी जगहों पे मुझे बताएं, वो बच्ची जिसकी शादी नहीं होती, जो कुंवारी होती है, उसको क्यों हमारी सोसाइटी, जैसे उन्होंने भी कहा ना कि लोग रिश्ता करते हुए देख रहे होते हैं कि जी कोई बहन तो नहीं है, उसको क्यों बोझ समझते हैं? नताशा बात नहीं, बोझ तो नहीं होती, बोझ तो नहीं समझना चाहिए। जो हम आई थिंक आपने ही बोला उसको है कि वो हो जाएंगे। हाँ, नहीं मतलब अगर तो वो अनमैरिड है लड़की, तो उसका तो पूरा हक है ना उस घर में रहने का। तो उस पे तो किसी भाभी को बनता ही नहीं है कि वो उसको बोझ समझे या उससे नफरत करे या उसके साथ कोई पंगे लेने की कोशिश करे, जो अक्सर भाभियां लेती हैं। और मैं तो कहती हूँ वो वही लड़कियां भी जो डिवोर्स लेके अपने माँ बाप के पास ही आएंगी ना यार, कहीं पे जाके अपने आप को मार तो नहीं देंगी, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। बहुत सी लड़कियां जो नहीं जॉब कर सकती, नहीं कोई काम कर सकती, वो बेचारियां कहाँ जाएं? फिर वो अपने माँ बाप के पास आएंगी। अगर वो लड़कियां भी या विडोज भी अगर अपने माँ बाप के घर पे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें तमाम भाभियां, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं ये किया। जो अनमैरिड है वो भी जानबूझ के घर नहीं बैठी हुई, जो विडो है वो भी जानबूझ के अपने माँ बाप के पास नहीं आई, जो तलाक लेके आई है वो भी वो नहीं चाहती थी कि मैं कभी जिंदगी में तलाक लूँ, अपने घर चले जाऊँ। तो मेरे ख्याल में ये भाभियों को समझना चाहिए कि आप उनको, मुझे लगता है कि आप पहले रिस्पेक्ट दोगे तो अगला बंदा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो आप जब पहले रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे तो अगला बंदा कितने ही पंगे ले लेगा, फिर एक टाइम आएगा उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी, नहीं भाई ये तो प्यार करने वाला इंसान है, तो आप आगे से फिर प्यार ही करते हैं। और साथ में एक तरफ बोझ की बात करें, अगर नंद जॉब कर रही हो तो उसकी पोजीशन को कितना अप्रिशिएट किया जाता है, मुझे ये बताएं। अगर नंद आपकी जॉब करती हो तो? हाँ, बहुत किया जाता है, क्योंकि थोड़े से जाहिर है फाइनेंस जो है वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे होते, वो वर्किंग होती है तो वो अपना इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें करती है। अच्छा, और वो जब वर्किंग होती है ना, मैं आपको एक बार बताऊँ तो साइकोलॉजिकल वो भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं होती अपने अंदर भी, और अपने घर के माहौल में भी इनसिक्योर नहीं होती। क्योंकि कोई भी आप औरत ले, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, अगर वो अपने इंडिपेंडेंट है और अपने फाइनेंस देख सकती है ना, तो वो पर्सनालिटी उसकी स्ट्रांग होती है। और उसकी जो पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है ना, तो उसकी बिहेवियर्स में भी चेंजिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मुझे लगता है कि जो जॉब करने वाली भाभियां और नंदे हैं ना, उनमें मेरे ख्याल में कम ही लड़ाइयाँ नहीं होती, टाइम ही नहीं होता, टाइम नहीं। नहीं, ये रिश्ता ऐसा है, मेरा ख्याल है
जहाँ पे हर बंदे का अपने अपने मेरा ख्याल शख्सियत सही है, बात। दिमाग की नेगेटिविटी है, कहीं पे भी आप किसी की बात को भी गलत समझ सकते और हैं। ये भी कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। हमने भी माइंडसेट अपना बना के रखा हुआ है कि ये घर पर है, ये वो कहते हैं नंद गंध है, ठीक है, ये घर पर है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये बहुत सुनने को एग्जैक्टली ये चीज ना, नंद गली का गंध। हाय, नहीं, गाने भी इस पे बने, टप्पे भी इस पे बने। हाय अल्लाह। इट्स ऑल अबाउट आपका माइंडसेट है। मैं भी नाम नहीं हुई। हम भी नाम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई? हम भी नाम दे रहे हैं। हाँ, हमारे साथ कॉलर जी फरा तरीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी फरा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप नंद हैं या भाभी हैं, क्या हैं आप? मैं बेटी की अपनी माँ हूँ और अभी मेरी बेटी का कुछ अर्से पहले हादसे में इंतकाल हो गया है। अच्छा। और उसके ससुराल वाले बहुत जालिम है, सास और नंद, और उसके साथ बहुत जाती हो, और उसका जो इंतकाल हुआ है वो बेचारी बहुत तकलीफ में गई है। वो सारी बातें करती थी, लेकिन मैं ये ससुराल की वजह से कि उसका ससुराल खराब ना हो, उसका घर खराब ना हो, उसके 3 बच्चे, सबसे छोटी बच्ची जो है वो 6 महीने की है, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने पास ला के रखूँ और उसकी अच्छी परवरिश करूँ, लेकिन उन जालिम लोगों ने दिया नहीं। और वो जो नन थी उनकी जो डिवोर्स है और वो माँ बाप के घर में रह रही है, और माँ बाप ने उसको इतनी छूट दी हुई है कि पूरे घर का कंट्रोल उनके हाथ में है। मैं तो रोते हुए निकली हूँ जिस दिन मेरी बच्ची की डेथ हुई है, जिस दिन मैं उसको दफना के तस्लीम करके निकली हूँ, मेरा खून आंसू आंसू हो रहा है। उस बेचारी का आखिरी वक्त तक उसका खून बंद नहीं हो रहा था, उसके मुंह से, उसके नाक से उसका शदीद एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट में मिनटों में ही चली गई। बहुत प्यारी बेटी थी, बहुत अच्छी थी, सब्र वाली थी, और मैं कहती हूँ कि क्या बेटियों का सब्र ऐसे ही चला जाता है? बच्चे बेचारे मासूम में रोते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत जालिम बेटी है तो मैं रोजाना रोती हूँ। कि तो बेटी की डेथ हुई ये देखे ना, है। ये एक ऐसी बैड लक है इंसान की कि उनको इतना प्यारा रिश्ता मिला है। वही बात है ना कि आप अपनी बेटी, आपकी बेटियां भी तो कहीं जाके बहू बनती हैं, आप दूसरे की बहू को भी अपनी बेटी समझे। यहाँ पे तो देखिए बात है कि अपनी बेटी की डेथ हुई है और वो अच्छा, और ये बड़ी बहुत सी बात जगहों पे है ये भी है, उनकी। देखिए कितनी दुखी हैं वो हम ये माँ। बात भी कि बहुत दूसरी दुखी। हर बंदे को स्पेस देना चाहिए। अब वो जो बच्चियां घर में भी मौजूद हैं आपकी, उनके लिए कितना जरूरी है, नंदों के लिए, कि वो भी जो नई लड़की आ रही है, जैसे आपने भी कहा ना कि आपके घर में बाउंड्री सेट की हुई है और आपकी सास ने बाउंड्री सेट की हुई है, तो उनके लिए बाउंड्री सेट करना कितना जरूरी है। वो बहनें जैसे आपने कहा कि जो जॉब भी करती हैं, जो अर्न भी करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, उनकी अपनी ओपिनियन मैटर भी करती है घरों में, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर सास जिंदा है वो उनको सुनेंगी। तो वहाँ पे भी मुझे बताएं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, कितने उनको भी कितनी छूट होनी चाहिए कि वो अपने भाई की जिंदगी में या अपनी भाभी पे हुक्म चला सकें। उनको भी उनकी तरबियत में भी ये शामिल होना चाहिए ना कि भैया बाहर से अगर लड़की आ रही है तो अपनी बहन समझो, अपने भाई को इतना मत करो। यहाँ पे लड़के का भी किरदार आ जाता है। अमूमन ना मैंने देखा है, जो स्पेशली जो मैरिड नंदे होती है ना, उनके घर में भी बहुत इंटरफेरेंस होती है। आई रियली डोंट नो व्हाई। इस पे चाहिए कि हस्बैंड जो होते हैं, उनके हस्बैंड उनको कंट्रोल करें इस चीज को। ये तुम्हारी प्रोमिसेस नहीं है, तुम्हारी प्रोमिसेस उस घर में, तुम्हारा उस घर से अब ताल्लुक वैसा नहीं रहा है, ठीक है, अच्छे में बुरे में चली जाओ, लेकिन इंटरफेरेंस बहुत बुरी चीज है। और मैं अक्सर देखती हूँ स्पेशली जो मैरिड नंदे होती हैं वो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई। ये मैंने अक्सर इतराफ में देखा है, कई और ये अच्छी चीज नहीं है। मजलूम भी होती हैं, ये ना कहें मैं बेचारी। जर्नली एक बात कर रही हूँ, शाइस्ता जी, आप आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बता आप एक नंद हैं। हाँ, एक ऐसी नंद है कि इन्होंने अपनी माशा, आप बहन भाई सबसे बड़ी, फिर आपने अपनी बहन भाई की शादी की, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि हमने आपके इतने इंटरव्यूज देखे इसमें आपने, क्योंकि आपने अपनी बहन भाई की वजह से लेकिन बात ये कि रिश्ता मैं हर रिश्ते को बड़ी अहमियत देती हूँ। मेरे लिए ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रिश्ता है, मेरे लिए तो सारे रिश्ते उतने ही बराबर हैं, मेरे लिए सभी बराबर हैं। अगेन वही बात है, डिस्कशन में हम किसी एक बंदे को पर्सनली अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही लेकिन कह रही शायद हैं। मैं एक बात कह रही हूँ कि शाइस्ता आपकी जो मदर थी ना, उन्होंने आपकी तरबियत में ये चीज शामिल की थी। हाँ। और जो ये मदर होती है ना, मैं आपको आज एक बात बताऊं, मेरे भी बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जो नंदे होती है ना, जब भाभी आती है, मैं आपके पास यही ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलती है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बड़ी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक में ये भी बात हो रही थी ज़रा कि बहुत सारी जगहों पे ना थोड़ा जगह जगह के लिहाज से चीज़ें फ़र्क भी हो जाती हैं। जैसे हमने वाकई पंजाबियों में देखा है, लाइक आए कम से कम मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, लाहौर से हूँ। सो बहुत बरतना होता है और उसी बरतने से होता है कि अच्छा जी हमारी बेटी को आपने ये सेट दी, फिर आगे बच्ची की अगर बच्ची भी कोई हो तो उनको भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको भी गोल्ड की छोटी छोटी चाहे टॉप सी डाल दीजिए, बच्ची खुश हो जाएगी कि नहीं मामी आ रही है ना तो उन्होंने दिया है। ये बहुत होता है भाई ये पंजाबियों में। और जैसे उन्होंने बात की कि उर्दू स्पीकिंग, मैंने वाकई मैंने अपने ससुराल में मैंने चीज़ ये की कि उनको मेरे मियाँ ने तो पहले ही कहा कि खबरदार ज़ीरो कोई चीज़ 0/0 कोई चीज़ नहीं आएगी, बेडशीट तक नहीं आएंगी। तो उसमें मेरी अम्मी डर गई। मेरी अम्मी कहती अगर हमने अपनी बच्ची को कुछ दिया नहीं है, अपने ससुरालियों को कुछ जोड़े नहीं दिए, बड़ी मुश्किल से कह कह के प्लीज़ बहनोनियाँ देने पड़ते, क्योंकि उनको लगा कि हमारी बच्ची की क्या इज्जत होगी। उनको ये पंजाबियों में ये माइंड सेट है ना, कॉन्सेप्ट है ये। और बाकी क्योंकि ये इज्जत इसी चीज से हो रही है कि अच्छा क्या मिला है। आपके जो हमारी मेमन फैमिलीज में देखा उनमें भी बहुत होता है कि क्या बहनों के जोड़े, जूते, मामियाँ गोल्ड की चीजें, छोटी छोटी सी रिंग्स दे दें, ये भी बड़ा मैटर करता है। छोटी छोटी डायमंड की रिंग दे दे, खुश हो जाएंगी। ये चीज गोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है जी, गोल्ड की। अच्छा, आप ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी वो बहनें जो हाँ, मैं ये गई थी कि जब भाइयों के लिए लड़कियां देखने निकलती हैं तो बहनों को बहुत अरमान होता है और आगे आप देखें बहनें ही होती हैं और डिस्कशन भी बहनें ही आके करती हैं। अच्छा ठीक है। और जब शादियां हो जाती हैं और वो लेकर आती हैं तो उनमें से कुछ बहनें ऐसा नहीं है कि वो कुछ हिटलर हो या कुछ हो, लेकिन जो मैं आपको बताऊं जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये मदर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जो नंदे हैं घूम फिर के मदर पर ही आती है। तो अगर वो ये कहती है कि भाई ये तुम्हारी भाभी हैं और इनको मतलब ये प्रोटोकॉल है इनका, और भाई भी बताए, मैं आपको एक बात बताऊं, भाई भी बताए, क्योंकि बहुत सी जगह जो मेल है ना वो भी शादी तो कर लेते हैं, ले आते हैं, लेकिन वो अपने घर से, अपनी मदर से, अपनी बहनों से इतने इन टच होते हैं कि वो भी एक चीज शेयर कर जी एक चीज शेयर करते हैं। और वो जो आने वाली है ना उसके लिए बहुत सारे मसाइल उसके हस्बैंड भी क्रिएट करते हैं। जी। अच्छा, बहुत एक जगह मैंने आपको लड़की नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मदर ने चाहा कि जब उसकी भाई की शादी हो तो उसने कहा हाय तुमने नहीं देखा मैं मरी नथिया गली, तो वो साथ गई थी अपने भाई की हनीमून पे। तो अम्मा की फरमाइश पे वो लड़की नहीं जाना चाहती थी, तो वो लड़की नहीं चाहती थी, लेकिन वो गई थी हनीमून पे, साथ गई थी अपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ये जो मोबाइल सिस्टम आ गया है इसने कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी, क्योंकि ये हमें ब्रेक में भी एक सवाल आया कि अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो भी कॉन्वर्सेशन घर में हो रही है उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके, चाहे वो नंद हो या भाभीियों की स्क्रीनशॉट्स लेके एक तो आगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में भेज देना, और फिर एक जो फेसबुक का स्टेटस लग जाता है ना, जरा सी भी कोई बात हो फेसबुक का स्टेटस लग जाता है कि जी ये कर दिया है। इसने कितने हमारे मामलात खराब किए? बहुत ज्यादा क्योंकि आपकी प्राइवेसी खत्म कर ली आपने। और बात ये कि जो देखो जो घर में बात हुई वो घर में खत्म हो गई, लेकिन जब आपने पब्लिक कर दी ना तो फिर वो खत्म नहीं होगी। आपके घर में बेशक वो खत्म हो जाए, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन वो जब पब्लिक हुई तो आप तो भूल गए, लेकिन फिर लौट फेंक के कोई कह रहा है वो फलानी बात तुमने लगाई थी ना, उसका क्या सही है हालात। तो वो जो रिमाइंडर होता है ना पब्लिक करने से वो बहुत अजियतदेह होता है। हाँ, मैं नताशा आपसे भी इसको बोलूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हर चीज आजकल सोशल मीडिया पे है कि आपकी मियाँ के साथ लड़ाई हो तो आप कोई ना कोई सैड शायरी लगा देंगे, या आपके घर में कोई ससुराल में कोई ऐसी चीज होगी तो आप फौरन ऐसी कोई आखिरत पे को लगा देंगे कि जो लोगों का दुनिया में जीना हराम करता है। और हमारी जो इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, जो इंसान का जो एक माइंड सेट है ना वो ये है, सोशल मीडिया पे जो आपने लगाया है ना वो उसके मुताबिक आपको जज करते हैं। इफ यू आर शेयरिंग हैप्पी पिक्चर्स विद एवरीवन तो इसका मतलब है कि तो आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, जबकि आपको नहीं पता कि जिस उसके जो तस्वीरें लगा दी हैं 2-4, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में मसाइल नहीं चल रहे हैं, लाइफ कैसी है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, फजूल किस्म की बातें। एक और चीज होती है, वो पंजाबी कहते हैं कहना तीनों ते सुनाना नूनू, लेकिन आप सोशल मीडिया पे होता है कि आप सामने से बात नहीं कर रहे फारिहा, आप कम्युनिकेट करें सोशल मीडिया के थ्रू। क्या आपने कहा मैंने स्टेटस डाल दिया, बगली का खुद ही मतलब समझ लिया। अक्सर मैंने भाभियों को देखा है, बहुत सारी नंदों को भी देखा है। मैं तो ये कहती हूँ भाई आपको जिसको भेजना है आप उसे डायरेक्टली भेजें, दूसरों के लिए क्यों लगा रहे? तो वो वाली बात हो गई, अपना ही पेट दिखाना। बात ये कि जब से ये यूट्यूब का सिलसिला चला है, फेसबुक का चला है, इंस्टाग्राम का चला है,
तो यहाँ पे यही तमाशे चल रहे हैं कि लोगों ने वो अपने Usage खराब है सीक्रेट, हमारा। सिर्फ एक बाथरूम रह जाता है जिसको वो नहीं दिखाते, कुछ दिखा भी रहे हैं, हर चीज दिखा कुछ रहे दिखा भी रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लोग बाथरूम में दिखा रहे हैं, बाथरूम में दिखा देते हैं। हाँ, वही रह जाते हैं और उसमें उसको ही सारा दिखाते हैं। फिर यहाँ तक कि कई लोग तो यही बताते हैं कि आज मेरी नंद से झगड़ा हो गया, या मेरी नंद से मोहब्बत है, या मेरी नंद से ये लड़ाई है, कोई कुछ कहते हैं हमारी भाभी से ये लड़ाई बताइए है। आप लोग तो क्योंकि देखिए ड्रामा से आपके शोबिज़ इंडस्ट्री ताल्लुक है और आप लोग ड्रामास करते हैं और आप लोग ये किरदार निभाते हैं। जैसे नंद एक ड्रामा था, देन बज्जो था, फिर ऐसे एक और बड़ी बाजी समथिंग, इफ मेरी टीम अगर मुझे सुन रही हो तो प्लीज, वो मूवी थी। आपा शमीम जो थी, आपा शमीम, ठीक है, अच्छा। ऐसे जो नंदों पे अब वो एक मकसद ये भी, और हमने देखा है कि उनकी बहुत रेटिंग्स आती है, तो आप लोग मुझे खुद बताएं क्या लोग भी देखना चाहते हैं कि जो नंद है वो लोग अपने आप को, अपनी फैमिलीज अपने आप को रिलेट कर पा रही होती हैं वो उस कर रहे होते हैं कैरेक्टर्स, ना। उस ड्रामे से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ सीरियसली, मतलब लाहौर में तो ऐ तो साढ़े घर च हो रहे हैं, सच वो खांदे ने जड़ा बखा रहे अभी हैं। मैंने एक ड्रामा किया है, ये तो होता है। एक ड्रामा किया था तो उसमें सास का किया तो मैंने पॉजिटिव किया, तो उसने कहा जी ऐसी सास तो मैंने कभी देखी नहीं हकीकत में, तो ऐसी सास हो जाए तो क्या ही बात है। ऐसी ये सासें कमेंट भी है। होती हैं, अच्छा, इतनी एक नंद का किया तो उसमें भी ये आए, एक नेगेटिव किया तो उसमें लोग पलट गए कि आपने ये क्यों किया, इस तरह की, तो ये तो माइंड गलत सेट है। करके रखा हुआ है ना सब। बात ये कि लोगों को आप जिधर जिधर लेके जाएंगे लोग आपके पीछे पीछे चल रहे लेकिन होते एक हैं। बात ये, आप चीज कोई अच्छी दिखाए ना, हमने ड्रामास में इसलिए देखा है कि जो लड़की है वो रोती धोती होगी तो वो मजलूम है, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अच्छी वो जॉब, नेगेटिव दिखा देते हैं। वो नेगेटिव दिखा वो देते हैं। राइटर्स वो गलत करते हैं कि अगर एक आपके घर में बहू है, उसका कैरेक्टर आप लिख रहे हैं कि वो जॉब भी कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, तो उसको वो नेगेटिव डायलॉग्स लिख देते हैं बिल्कुल ऐसे कि सास को भी उल्टा जवाब दे रही है, हस्बैंड को भी उल्टा जवाब दे रही है। क्यों भाई, एक जॉब करने वाली जो बीवी बेचारी होती है या नंद होती है, जो भी एक औरत होती है, वो बाहर भी देख रही होती है, अपना घर भी देख रही होती है, तो अगर कभी वो सड़ के एक जुमला आम जिंदगी में दे देती होंगी तो राइटर्स उसको नेगेटिव कर देते हैं, उस कैरेक्टर को ही नेगेटिव कर देते हैं। तो एक तो ये चीज भी मेरे ख्याल में राइटर्स को भी ये जेलसी देखनी आजकल चाहिए मैंने देखा ड्रामों कि में किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, और देखिए ना, अब वो जैसे बज्जो में भी था कि वो जो जवेरिया थी वो एक बड़ी नंद थी, और वो बड़ी नंद जिन्होंने अपने बहन भाई की शादी की, बहन भाई को पाला है, तो उनके भी जो अंदर का गुस्सा है वो भी जेन्युइन था। तो उसमें वो दिखाते कि वो फिर भाई वो की ये बीवी है अगर ना बाहर कि जा रही है तो चलो जिसका पासपोर्ट जला आपकी दिया। जिंदगी में अगर महरूमी है तो वो नंद की जिंदगी में अगर महरूमी है तो वो चिढ़ के जो है वो वही बात है, बट पीपल आर एप्रिशिएटिंग इट। शायद लोग अपनी नंद को ऐसी नंदों में तलाश कर रहे होते हैं, कहते देखा सारे दुनिया से फिटकार पे मुझे ये लगता है कि आपके नंद भाभी के रिलेशन में सबसे पहले जब आप जेलसी का फैक्टर आप निकाल के एक साइड पे कर देते हो ना, तो आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती है। नंद जो है वो भाभी से कंपैरिजन करना शुरू कर देती है, भाभी नंद से अच्छा, आज उसने अच्छा जोड़ा पहना है, या भाई ने उसको जूता ला दिया या सूट लेके दे दिया, और बीवी जो है वो अलग जो है वो अपने हस्बैंड से लड़ना शुरू कर देती है कि ये मेरे लिए तो नहीं किया। आई थिंक जब तक ये चीजें नहीं निकलेंगी ना, नंद भाभी का, सास का, कोई, मैं कहती हूँ कोई भी रिलेशन आपका सुकून से नहीं गुजर सकता। मुझे बताएं कि क्या एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नंद, क्या वो भी लोगों के लिए थ्रेट बन सकती है? बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि मिजाज का फर्क होता है ना, आपके ज़हन का है। वही बात आ गई कि बर्दाश्त नहीं है सबको भी, अगर एक नंद कमा रही है कर रही है उसका पे भी नहीं है, अगर भाभी कमा रही है कर रही है उस पे भी नहीं है। बात ये कि मैंने ये देखा कि हम लोग कहीं पे भी खुश नहीं है। हम कहीं भी खुश नहीं हैं। इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन है क्योंकि हम खुद नहीं चाह रहे कि अगला खुश हो। कॉलर हमारे साथ है जी, नूरुलैन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो, अस्सलाम। मदिया जी, आपको और आपके शो में मौजूद तमाम खवातीन को अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर जी। जी, आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं एक भाभी भी हूँ और एक नंद भी हूँ। मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी पराई आई भी को आप इज्जत देंगी, आप उसको
को माहौल जो देंगी, फ्री माहौल देंगी, पॉजिटिव माहौल देंगी, तो वो वैसे ही चलेगा। मेरे घर में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी 2 भाभी शादियों के आई थी, तो हम उनको फ्री स्पेस देते थे, क्योंकि जो हमारी माँ ने हुकूमत की, हमने की, हम कर चुके। अब जो आने वाली है उनको हुकूमत करने दें, उनको हमें जीने देना, मतलब ऐसे कि जीने भी दें और खुद भी जिए। अच्छा, दूसरी बात है, हुकूमत वाली भी वर्ड मुझे लगता है कि नहीं, आप उनको भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें, आप उनको उनकी जिंदगी उनके तरीके से गुजारने बिल्कुल, दें। उनको भी खुश रहें। अच्छा, दूसरा ये कि जब मैं इधर लाहौर आई, मैं सिंध से लाहौर आई भाभी बन के, तब भी मेरा यही था कि मैंने अपनी नंदों को भी बहनों की तरह समझा और अभी तक समझती हूँ। अच्छा नूर, आपने क्या डिफरेंस देखा सिंध और लाहौर के कल्चर में, ये बताएं। ये देखा कि वहाँ पे भी यही है कि आप खुद भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। हाँ, तो मेरा भी यही है कि मैं उनको भी खुश रखती हूँ, खुद भी खुश रहती हूँ। और जैसे ये होता था कि जब मेरे वालिद साहब मरहूम, हम बेटियों को जो देते थे, उनकी पेंशन आती थी, पैसे देते थे, उतना ही हमारी भाभीियों को भी देते थे कि कल को ये बच्चियां फर्क महसूस ना करें। इवन मेरे भाई की शादी हुई तो भाई ने हम बहनों को नेक दिया, जितना हम बहनों को नेक दिया उतना ही सामने भाभी को भी नेक दिया, कि भाभी ना सोचे कि ये भाई नहीं है, देवर है। अच्छा, एक बात बताएं, जितना आप लोगों को नेक दिया, फिर दूध पिलाई में अपनी शादियों को भी इतना नेक दिया था, क्या किया था ये बताएं। जी उतना ही अपनी शादियों को भी दिया, उनके लिए एनवेलप बनवा लिए थे पहले। ठीक है हाँ। सही, हम यही बात कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं सेम। अच्छा, ये आपके वालिद साहब ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया कि वो जितना अपनी बेटियों को, मतलब वो तो अपना खून है ना, अपनी बहू को भी इतना देते थे, और इसलिए अच्छा उन्होंने बहुत किया कि अगर वो उनको कम देते तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कंपैरिजन वो भाभियां आपसे बना सकती थी। तो ये आपके वाले साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स को इसमें काम करना चाहिए, लेकिन वो हम ब्रेक में जैसे बात कर रहे थे कि यूजुअली जो लोग हैं, और मुझे पता है इज इट जस्टिफाइड, बहुत सारी बहनें जिनकी शादी हो चुकी होती है, ये तो चले नेक है ना, शादी है, अदर देन नेक शादी का इवेंट, बहुत सारी नंदे एक्सपेक्ट करती हैं कि भाभी को कोई भी चीज़ अगर बन रही होती है भाई बना के दे, एनिवर्सरी पे, ईद पे, कोई बड़ा मौका आ जाता है, त्यौहार पे गिफ्ट करे गोल्ड का, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि हमें भी सेम चीज़ आनी चाहिए। इज इट जस्टिफाइड? देखिए माँ स्पेशली कहती है एंड उन्हें भी लेके दे चल। ये उनका इवेंट है भाई, उनको एटलीस्ट इसमें तो नहीं करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर जगह तो आप अपनी नाक नहीं डाल सकते ना, ठीक है ना। और बड़ा यकीन करें, अफसोस होता है कि इस तरह क्यों करती हैं, उनकी अपनी भी प्राइवेसी है। और आप, मैं ना अभी काफ़ी देर से एक चीज़ पे यही सोच रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हम क्यों इतना वो कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा हर चीज़ मटेरियलिस्टिक, मतलब ये है मुझे ये भी चाहिए, भाभी ने पहना ये भी चाहिए। उनको भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें, जियो और जीने दो। ये पॉलिसी भी बड़ी काम करती है। असल में हमारे जो मज़हब की चीज़ें हैं ना, वो हम भूल गए हैं। हमारे मज़हब में 2-3 चीज़ें, म्याना रवी, तकवा, अगर हम अपनी ज़िंदगी के रूटीन में इस चीज़ को शामिल करें, और करना चाहिए क्योंकि वो हमें बताया इसीलिए गया है, लेकिन वो उसको नेगेटिव कर दिया हमने, उसको हटा दिया, जिसकी वजह से मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी हो गई है, चीज़ों पर आ गई है, स्टेटस पर आ गई है, होटलों पे आ गई है, वो तो हम देखने वो सारी चीज़ें जो है ना, तो वो फिर रिश्तों को ही इम्पैक्ट करती करती है। है। बहुत सारी जगहों पे होता है कि माँ बाप की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है अपनी उस बेटी को लेके जो कि घर पे बैठी है, कि हमारी ज़िंदगी में ही हमारी बच्ची का कुछ हो जाए, बिकॉज ये नहीं पता कि बाद में भाई जो हैं वो ना मुंह फेर लें, या भाभियाँ पता नहीं एकदम से बदल ना जाएं। तो आपके पास ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते आई एम श्योर आते होंगे। मैं एक बात आपको बताऊं, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात ज़रूर कहूँगी कि जितने पेरेंट्स हैं, और अगर वो साहिब हैसियत हैं, साहिब जायदाद हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों के जो भी लेना देना है वो ज़िंदगी में कर दें। हालांकि विरासत मरने के बाद होती है, लेकिन जब वो डेथ हो जाती है और जो फिर विरासत होती है ना, वो तो सबसे ज़्यादा बहनें रोलिंग स्टोन बनती हैं, क्योंकि बहनों का हिस्सा खाया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी में बहनों का हिस्सा, हाँ दे देंगे, अच्छा दे देंगे, अच्छा दे देंगे। और मज़हब जो बात करते हैं ना, तकलीफ़ माँ बाप को हो रही है, नीचे वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, लेकिन अगर आप कुरान को देखें और हदीसों को देखें ना, तो माँ बाप तकलीफ में है, क्योंकि उनकी बेटी का हिस्सा अभी तक उनके बेटों ने नहीं दिया। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं कहती हूँ, जिंदगी में ये मैं कहती हूँ कि जो भी अगर वो है उनके पास, तो वो बेटियों को खुद से दे दें।
अपनी जो भी जिंदगी में। अपनी जिंदगी में उनको दे होना दे, चाहिए ताकि ना भाई बहनों में दरार आए, ना उनके रिश्ते खराब हो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जी, जी, कि ये- जो बड़े बड़े रिश्तों की खराब कर देते हैं कि उसने तो मेरा वो हिस्सा कहते हैं ना, दिया ही जर, नहीं, जमीन, जर जमीन जन, और हाँ, ये लेकिन कुछ अपना- लोग ऐसे भी तो है ना जिनके पास ना जन है, ना जर है, ना जमीन है, तो उनके भी तो रिश्ते ही है ना। बात ये कि वहाँ उनके पास सुकून कुछ है, जहाँ नहीं हो वहाँ सुकून है। कोई सुकून नहीं है जी, मैंने देखा है वहाँ पे भी यही लड़ाई झगड़े। ये शायद इंसान की फितरत में शामिल हो गया कि हर रिश्ते में उसने शैतान ने घुसना हाँ देखिए है। वो तो फिर अच्छा, महमूना हमारे साथ एक कॉलर भी अलग मौजूद है डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। बताएं जी, आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। बात ये है कि ये रिश्ता भी ऐसे लगा कि मैंने पूरी जिंदगी सब्र किया सबके साथ ही, चाहे मेरे नंदे थी, चाहे मेरे भाभियां थी, मैंने कभी भी किसी से उनकी आवाज में बात तक भी नहीं की। बस मिलजुल के रहना चाहिए सबको। आप बड़ी भाभी हैं, बड़ी नंद हैं, ये बताएं। भाई से तो मैं छोटी हूँ एज में ना, अच्छा ठीक शादी है। मेरी पहले हो गई थी, फिर भाभी मैं दूसरे नंबर पर हूँ। अच्छा जी सही। ठीक है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका शो भी बहुत अच्छा है। और मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता खेलता रखे, हंसता बसता रखे। अच्छा, लेकिन इसीलिए अब देखें ना, उन्होंने कहा छोटी बहन थी पहले शादी होगी, तो पहले ज़माने में इसलिए लोगों की ख्वाहिश होती थी कि बेटियों की शादी पहले हो जाए, क्योंकि पहले आपको करनी। नहीं पता कि अगली बेटी जो अगली घर आ बेटी रही का क्या है, है, बिल्कुल अब भी उसके है। बाद घर का माहौल अब भी है। हाँ, वो अब इसलिए हाँ। कि वो, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, अभी ये रिसेंटली परसों की मेरी बात है, तो वो मुझे मदर कहने लगी कि बेटा भी मेरा इस्टेब्लिश है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की पहले शादी हो जाए, इसलिए कि जब बहुएं घर में आती हैं तो कंपटीशन हो जाता है, और जब बेटियों के लिए रिश्ते वाले आते हैं तब भी बहुत मिसाइल होते हैं। अगर आपकी भाभा, आप बहुत ज़्यादा, वो तो किस्मत की बात है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम जो चलता है उस पर मैं कहती हूँ कि देखें जो अल्लाह ने लिखा है ना, क्या ना वैसे वो फरमाइशी प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बताएं। फरमाइशी प्रोग्राम में ये होता है कि भाई लड़की अब जो है एटलीस्ट 5'5" तो हो, 5'5", ठीक है। 5'5", हाइट अच्छी हो, प्यारी हो, प्रोफेशनल भी हो गए आप फरमाइशी चिट्टी प्रोग्राम भी हो में, साथ में। गोरी तो हो Of course. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, क्योंकि घर बैठ के सॉफ्टवेयर में घर बैठ के भी कर लेगी। डॉक्टर भी हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डॉक्टर हो। अच्छा, जो बाहर के ब्रॉड के रिश्ते होते हैं उसमें ये कि बच्ची ने USMLE अगर किया हुआ है तो वो अमेरिका में, अगर वो माशाल्लाह टैलेंटेड है तो वो बहुत ज़्यादा एक समझे आप, ठीक है। अच्छा। और अगर USA में फ्लैप दिया हुआ है तो इंग्लैंड के जितने रिश्ते होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं टूना है, यहाँ पे आधी ब्रेक आ जाती है, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये इसको मजीद आगे बढ़ाएगी कि मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारी गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था ना, मैं वहीं से शुरू करूंगी। हमें इरम जी बता रही थी कि क्या क्या अनोखी फरमाइशें हैं। अब ये मैं इसको अनोखी समझूंगी, भाई हर बंदी इज नॉट 5'5", ठीक है ना। रोज वास्ता पड़ता मैं तो वो उनको 5'5" चाहिए तो मैं कहूँगी मैं तो 5'10" होगी, सॉरी मैं तो निकल गई आपकी लिस्ट में से। बताएं, अच्छा 5'5" लड़की होनी चाहिए, रंग गोरा चिट्टा होना चाहिए, या तो और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनली भी Sound होनी चाहिए। आपको डॉक्टर चाहिए, MBBS हो। अच्छा, हमारा बेटा अमेरिका में, तो अगर उसने USMLE पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया और अगर उसका वीज़ा लगा है तो वो बताइएगा, ठीक है, ठीक है। और अदरवाइज अगर नहीं हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताइएगा, ठीक है, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, कराची बेस्ड जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर कराची में है तो हमें, मतलब क्लास बहुत वेरी करती है। अगर DHA की फैमिली है तो वही कहती है कि हमें नियरेस्ट बताइएगा, हम नहीं हम जाएंगे। DHA में ही। अच्छा, कोई भी ये नहीं sorry, कहता। मुझे इस बारे में माफ कीजिएगा, ये मैंने खुद सुना हुआ है, तो मैं नहीं कोई तकसीम कर रही, मदिया- वो पुल के उस पार से सॉरी नहीं, मदिया कोई भी ये नहीं अरे कहता कौन सा पुल कि है हमें ये? शरीफ लोग और अच्छी खानदानी लोग जो दिखा पहले होता दीजिए। था। अच्छा, लड़कों को लेके क्या कहा जाता है? जैसे लड़की को तो बता दिया, लड़की की ये हाइट, ये रंग, लड़की भाई, के बारे में अब तो पहले नहीं था ये, क्योंकि मुझे 16-17 ईयर्स हो रहे हैं, पहले ये नहीं था। लेकिन अब जो लड़कियां हैं ना, माएँ कहती हैं नहीं मेरी बेटी को पसंद नहीं आ रहा, खुद शक्ल तो हो। अरे भाई, इतना हाई प्रोफाइल है, इतने अच्छे वेल एजुकेटेड बच्चा है, उसके फैमिली और ये सब कुछ है, लुक्स अच्छी नहीं है। नहीं लुक्स अच्छी नहीं है, बच्ची कह रही है कि नहीं। बात वही आ गई ना। जरूरी है ना बाबा। अच्छा, और एक बात और मजे की, सब स्क्रॉल करके क्या शादियां करना चाहते हैं। अरे भाई, घर तो बुलाओ। अच्छा, लोग फेसबुक अकाउंट भी मांगते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी मांगते हैं। हाँ, कल मुझसे किसी ने नाम कितने पूछा, हैं? LinkedIn पे देख फिल्टर लो। वाली पिक्चर्स भी लगी होती हैं। कल मुझसे किसी ने बोला कि इसका नाम बताएं, मैंने कहा क्यों? कहने लगी वो असल में लिंक्डइन अकाउंट चेक करना है। हाँ,
लिंक्डइन में हाई चेक करते हैं। चले मैं कहती हूँ चलो ये भी अच्छी तहकीक हो वो गई। ताकि पता लग जाए ना कि प्रोफेशन असल में मैं आपको एक बात बताऊं, डिग्रियां भी जाली बन रही हैं। हाँ बहुत ज्यादा लोग इस वक्त इतना पैसा चल रहा है हमारे कराची में ही, और मुझे सारी चीजें हकीकत पता है कि मतलब जो हाल है इन्होंने जो लोग तो रिश्तों के लिए घर किराए पे ले लेते हैं, बताते हैं हम जी इसमें रह घर रहे हैं। किराए पे बिल्कुल, लेते ऐसा ही हैं है। और एजुकेशन में भी फ्रॉड हुए हैं भाई, एजुकेशन में भी फ्रॉड हुए ये हैं। हम अक्सर आप भी लोग भी भांप लेते हैं, हम देखते हैं कि अगर एक रिश्ते का घाट है जिसमें एक लड़की हो जो कि अपनी अर्ली 30s मिड 30s मैं कहती हूँ लेट 30s इवन 40s में वो कुंवारी हो, उसकी बहन में शादी हुई हो, उसके लिए जब आप लोग रिश्ता देखते हैं तो आपको क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी फिर अगर लड़की की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो जाएगी या मिड 30s में वो पहुंच जाए तो फिर उसको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। इज इट ट्रू? क्या वाकई नहीं, ऐसा है? नहीं, देखो- लोग कहते हैं या तो कि तलाक याफ्ता आदमी मिल रहा होगा या कोई, क्योंकि हर लड़के को यंग लड़की चाहिए, ऐसा ही है? मधिया एक बात ये बताऊं, ये वाली जो तुम्हारी बात है ना कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, रिश्ते जो है ना वो अल्लाह ताला ने नसीब बनाए और वो ऊपर लिखे हैं। मैं लोगों से मुकद्दर यही में लिख कहती गया हूँ कि देखिए ये अल्लाह का निज़ाम है, मैं वसीला हूँ, आप भी पेरेंट्स भी वसीला हैं। हाँ। मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि देखिए जो मेरे पास जब फ़ोन आते हैं ना तो मेरे पास माशाल्लाह मुझे रेफ़र इसलिए किया जाता है कि मैं बहुत काउंसलिंग भी करती हूँ और बहुत पोलाइट रह के मैं किसी से ये नहीं कहती कि अभी तक आपकी बेटी की शादी नहीं हुई या अभी तक आपके बेटे की, वो इसलिए कि ये अल्लाह का काम है, बंदे को ऑब्जेक्शन करने का कोई राइट नहीं है। और फिर उससे दिल आज़ारी भी होगी कि अगर एक पेरेंट्स ने आपको कॉल किया है तो आप उसे कह रहे हो अच्छा आपकी बेटी की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, तो बल्कि मैं उनसे कहती हूँ कि यार मैं उनसे बल्कि डिटेल्स लेती हूँ कि समथिंग कोई और लोग कहते हैं, चीज़ ना हो सकता है, लोग कहते हैं, हो सकता है कहीं पहले नहीं हुई भाई लड़की की, हो सकता है कि शादी खत्म हुई अभी तक तो हो जानी चाहिए थी, लोग ये भी कहते हैं। नहीं खैर बहुत ये कुछ होता है। और अगर वो जॉब कर रही है तो उस पे भी बड़े सारे क्योंकि जॉब की वजह से नहीं की होगी। बहुत अच्छा सारे बहुत होते सी हैं, होता है problems आते कि हैं। बहुत सी होता है कि जो प्रोफेशनल बच्चे हैं खासतौर पे जो डॉक्टर है, इसको मैं यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगी क्योंकि मेरे साथ जो आजकल हो रहा है रिश्तों के सिलसिले में ना, तो जो बच्चे MBBS हैं और उसके बाद वो FCPS शुरू करती है या वो फर्दर एजुकेशन, उनके लिए बहुत मसले होते हैं, या उनकी हाउस जॉब्स होती है, उनकी नाइट्स होती हैं, तो उनके कुछ के तो शादी के बाद ही शादियाँ ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ के जो मर्द हैं ना और उनके घर वाले वो डॉक्टर की फरमाइश तो कर देते हैं लेकिन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ओ देखिए यही, और जो पढ़ी लिखी लड़की भी कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर सकते बन जाती ना, है, उसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं कि अगर वो जा रही है नाइट है क्योंकि वो दबाना चाहते हैं, बहुत उसने एक एजुकेशन ली है और वो उसको करेगी तो आ रही है ना। और मेजोरिटी में फिर वो बच्चियां क्या करती हैं कि वो घर बैठ जाती हैं। अब आप ये बताएं कि MBBS करके हमने कितनी और वो ऐसे डॉक्टर्स बच्चियां देखी हैं। घर बैठ गई हैं और वो क्या करें अगर उन्हें अपनी शादी निभानी है, और जो जिसने अपनी एजुकेशन और अपनी देखना है और फिर उसने कहा कि ठीक है तो वो फैसला ले लेती है शुरू में कि यार लिव इट। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि हम वही वाली बात में फिर नंदस में आऊँगी, बहुत सारी लड़कियों को भी होता है जो घर में होती हैं और जो अपने भाई के लिए अच्छी लड़की लाना चाहती हैं, उनको कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी होता है कि ऐसा ना हो कि अगर मेरे भाई की शादी हो जाए तो मेरा भाई बदल ना जाए। ये भी तो बहुत होता, हम देखते हैं बदल भी जाते हैं, पहले भाई बहुत फ्रेंडली होते थे, अमूमन लड़के बदल भी जाते हैं वैसे। जी, जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं, ठीक है। फिर वही बात है कि घूम फिर कर तरबियत अगर स्ट्रांग हुई भी है, he knows how to बैगन balance। होते हैं, कभी लुढ़क के उधर बीवी की तरफ गए, कभी माँ बाप की तरफ चले गए, कभी नंद क्योंकि ये तरबियत में ना फिर हम दिखाते हैं कि छुप के फल जो बीवी के कमरे में जा रहे होते हैं या छुप के पिज्जा अब होते हैं, पिज्जा ऑर्डर हो रहे होते हैं, तो ये लड़के पे कितना आता है? क्योंकि अगर देखें इन केस नन और भाभी के दरमियान कोई टेंशन हो गई है तो उस लड़के को क्या करना चाहिए? उसको वो टेंशन को डिफ्यूज कैसे करना चाहिए? दोनों का सुनना चाहिए, बैलेंस रखे ना, बैलेंस बैलेंस रखना नहीं हो चाहिए, रही ना, बैलेंस यही होना तो। चाहिए। देखो बहन पहले है ना, पहले तो बहन ही है ना आपकी, और बीवी आई है तो अल्लाह ताला ने सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का है, बिल्कुल सही है। तो वो फिर बैलेंस रखे, वो अपनी बहन को भी बैलेंस लेके चले, अपनी बीवी को भी। और इसके अलावा जो बहन compromise का तो देखिए किरदार करना है, पड़ता है। जो बहन की इज्जत है या एक अहमियत है वो उसको वैसे रखे, और जो बीवी की इज्जत और अहमियत है वो उसको वैसे रखे। यही बैलेंसिंग तो करनी चाहिए। बैलेंसिंग आदमी नहीं कर पाता, ये बात सही बैलेंस ही है, तो नहीं वहीं है। पर उसी बीवी का बैलेंस आउट है बंदे का। अब मसला ये है बंदों का बैलेंस। बेचारे मर्दों के भी बड़े दिमाग खराब होते हैं बेचारों को। अब बेचारा ना ऐसा वो रखा बेचारे होता है जाते उन्होंने। हैं सुबह और मैं ये भी बता दूं कि बेचारा जो लड़का होता है ना, उसको कहते हैं वो कहते हैं लड़ी जाओ मरी जाओ। उसकी बहनों को, उसकी माँ को ये बात समझनी चाहिए कि अब उसकी शादी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। बिल्कुल, और क्या तो ये समझना चाहिए अब कल को उसकी औलाद भी होगी तो जाहिर है
ऑटोमेटिकली आपका आप फोकस मुकाबला नहीं आपकी कर सकते। औलाद और आपकी बीवी की तरफ हो जाता है। अरे, तो क्यों मुकाबले कर रहे हो मुझे यार? कभी-कभी बड़े मजलूम लगते हैं वो हाँ, बेचारे। मर्द होता मजलूम है घर वैसे, आते मैं हैं, हाँ। बीवी शुरू हो जाती है, तुम्हारी अम्मी ने आप ऐसे हिट हो किया, गया तो आपने ये बात कर दी कि मर्द होता नहीं मजलूम। मजलूम होता है। मैं बताऊं आपको, मैं यही कहती हूँ। अगर वो मेरी अलग नानी कहती थी, मेरी नानी कहती थी अगर वो बच्चे इंडिपेंडेंट मजलूम फैमिली में हैं। रह रहे हैं ना, देखिए हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अपनी भी चीजें हैं, तो हमें बाज दफा बहुत ज्यादा अच्छा, अगर मैं मर्द अपना मजलूम है तो पर्सनल बुरी आपको औरत है बताऊं फिर? कि मुझे बड़ी अफसोस बताइए, होता वो अपनी है। जगह और अपने इर्द गिर्द में भी ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, हम सुना भी देते हैं अपने मियाँओं को कि यार तुम तो ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो तुम इतना अर्न कर रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? तो अच्छा, हम ये हर बंदा नहीं सुना सकता, मैं बता रही हूँ, हर बंदा हर बीवी अपने मियाँ को नहीं सुना सकती। हाँ, नहीं, ये मैं अच्छा, वही मर्द बता दूं। मजलूम क्यों कहा? हाँ। कि मर्द बेचारा चक्की में पिस रहा पिस रहा होता है, दोनों तरफ। बीवी के खानदान की तरफ से भी, अपने खानदान की इधर तरफ से बीवी भी। बच्चों में भी, और अगर उधर माँ इसलिए है, मजलूम बहन है या सिर्फ फादर इस है, केस में। हाँ, सिर्फ इस केस में, अदरवाइज सिर्फ नहीं, इस केस बस, वरना नहीं अदरवाइज है। नहीं। अदरवाइज तो खैर वो नहीं होता। लेकिन फिर हम ये Otherwise तो वो सोचते हर हैं कि जगह यार ही वैसे ये मजलूम है। आँख तीसरी मार के, चौथी आँख मार के जाएगा तो मजलूम ही होगा। हद हो गई। क्योंकि वो बेचारा देखें ऑलरेडी एक लेकिन बैलेंस वो रखता नहीं है। अगर वो बैलेंस रखे तो मजलूम भी ना हो। लेकिन हाँ, लेकिन एक ऑन सीरियस नोट मुझे बताएं कि क्या वो लड़की जो घर में रह रही है, क्या उसका उस घर में उतना ही हिस्सा नहीं है जितना उसके भाई का हिस्सा है, या हम उसको भी वो जायदाद के तनाजुर में उसको भी तोल दे कि नहीं तेरे भाई के 2 हिस्से तेरा 1 हिस्सा है? अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वे शुड शी गो, वो कहाँ जाए? कहाँ जाए? घर में रही, वो जाहिर है। यहाँ पे देखिए, वो जैसे जहाँ लड़की की माँ का किरदार क्या पूरा आया, उसका? यहाँ पे जो लड़कियां हैं जो ब्याह के जाती हैं उनकी माओ का भी बड़ा ये किरदार आता है कि वो भी अपनी बच्चियों को बताएं कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पे जो एक, अगर खुद उससे खबरदार है, उसके हुकूक से खबरदार है ना, कि ठीक है उसका घर है, उसके लिए भी एक नया बंदा है, उसकी भी टेरिटरी कहीं ना कहीं वो, जैसे ना वो हर बच्ची अपने घर की शेरनी होती है, ऐसा ही है, तो ऐसा कोई ही। दूसरी टेरिटरी की शेरनी है, दूसरे इलाके की शेरनी है, तो वो थ्रेटन फील करती है। फील करती तो आपने उसको कैसे? मदिया देखें, इसमें ना तरबियत तो माँ को आजकल मैं ये देखा जा रहा है कि जो माँ है ना वो अपनी बेटियों की क्या करती हैं, क्या हो रहा है, ये फोन नहीं करना का चाहिए, यहाँ, ये कभी फोन नहीं का, करना हाँ, ये फोन बहुत ये फोन, हर हाँ, चीज हाँ। बेटियां भी घर को अपने माओ को बता रही है, बिल्कुल। ये होना ही नहीं चाहिए। एक घर की बात दूसरे घर पे, इस पे हर चीज़ कंट्रोल, ये सोशल माओ को मीडिया कंट्रोल पे, करना और खुदा चाहिए। के लिए वो सोशल मीडिया पे हर चीज की उल्टी करना जरूरी नहीं होता। हाँ, आप सही क्योंकि बात आप है। उसको जवाब नहीं दे सकती। मैंने अक्सर खवातीन को देखा, वो क्योंकि मियाँ को नहीं बोल सकती, वो सोशल मीडिया पे एक स्टेटस लगा देंगी, पूरे टब्बर को पता चल रहा होगा, कोई टेंशन चल रही कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे डिस्कस किया, कहने की यार बात सुनो, तुमने उसका स्टेटस देखा? मैंने कहा क्यों? यार वो बहुत सैड स्टेटस लगा रही है। पूछो तो सही उसके हस्बैंड के साथ, उसके हस्बैंड के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? मैंने कहा क्यों, तुमने कैसे लगा? नहीं यार वो ऐसी ऐसी गजलें लगा रही है और बेवफाई की चीजें लगा रही है और ये मर्द होता के है। खिलाफ अच्छा, लगा रही है। टाइम मेरे पास कम रह गया, मुझे बताएं कि अगर आपकी कभी कोई, मैं आप लोगों से पर्सनली पूछना चाहूँ कि कभी अगर आपकी भाभी से कभी कोई बात बुरी लगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करती हैं? भाई फिर आप कहेंगे कि आप बहुत डिफेंड करती हैं। नहीं, मैं डिफेंड नहीं, मैं आपकी बात, मैं आपको पूछूं। अब बात ये कि मैं हर रिश्ते को नरमी के साथ हल करने पे ज्यादा यकीन रखती हूँ। कोई भी रिश्ता है, हाँ। चाहे वो आपकी भाभी का है, आपकी बहनों का है, भाइयों का है, चाहे आपके हस्बैंड किसी का भी इनकी है। क्योंकि हम ठीक इंसान है ना, हमारे में हो जाते हैं। इवन मैं अपने औलाद बच्चों के लिए भी यही समझती हूँ। मेरा एक ही है कॉन्सेप्ट के आराम से जो बात हो सकती है वो आपके भां करने से नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप जितनी सख्ती करेंगे वो नेगेटिविटी फैलेगी, जितना भी आप तल्ख बोलेंगे। और मेरे भाइयों की जब शादी होगी तो मैंने जो पहले से ही सोचा हुआ है कि मैं तो कभी जिंदगी में किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करने वाली, और उन दोनों की किसी चीज में करनी भी नहीं चाहिए। कभी भी नहीं, मैं जिंदगी में नहीं चाहूंगी। कुछ बुरा तो अच्छाई साथ है करें। बुराई है आपस में सॉल्व करो। आप ऐसे, आपके अगर नंद के साथ कभी कोई हो या भाभीियों के साथ, माशाल्लाह 5 भाभी हैं, 5 भाभी हैं और 5 नंदी भी हैं। 5 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे लगता है इन केस कोई हो तो आप हाउ डू यू डील विद इट? मैं एक बात बताऊं कि मैंने हमेशा पोलाइट ही रही हूँ। पोलाइट रहने से अगर मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मेरे फादर ने ये कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं लगा नहीं, हाँ। तो कोई बात नहीं है, तो वो जो तरबियत थी ना प्यार से, वो उसमें दोनों जगह काउंट हुई। सारे हाथ के अगर नंदों ने भी कुछ मैं तो कहा, कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगी और ना किसी को कहूंगी कि प्लीज इंटरफेयर ना सही करें। बात है, नहीं ठीक है ना? करना ये मियाँ बीवी है, ये एक ही हो जाएंगे, आप अपना रिश्ता क्यों खराब और करेंगे? रिश्ते खराब होते अच्छा, हैं। ये ऐसी, ये आपने बात बड़ी अच्छी की। बहुत सारी बहनें, लड़कियां पता है क्या करती हैं, अगर मियाँ से लड़ाई हो तो अपने बहन भाइयों को बताती हैं,
और फिर होता है कि बहन भाई जो है वो मुतनफिर कहीं ना कहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो लड़ाइयाँ तो बढ़ मियाँ बीवी जाती हैं। हैं, वो तो कल वो एक मियाँ हो ने जाएंगे खोल दोबारा, दिया, हाँ। बीवी मान ली ये और सबसे किसी बड़ी बड़ी बात है जो मैं समझती हूँ कि आपकी जबान पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जबान खामोश से हो जाएं निकली हुई जो भी बात होगी, अगर आप नहीं भी आपके दिल में कुछ है ना, तो अगर आपने उसके दिल टोन बड़ा दुखा मैटर दिया करती है। तो वो आप चीज़ यही बात मैं कभी कहना खराब चाहूंगी नहीं कि देखिए अपनी टोन भी रखें। दूसरी बात, इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें कि जो बच्ची है ना, आप जितना उस बच्ची के साथ, जो आपके घर में वो बच्ची जिसकी शादी नहीं हुई, आप जितना उसके साथ अच्छा आप अपना सलूक रखेंगे, उसका एक अजर भी है। बिल्कुल अजर है, बहुत दुनिया में तो ज्यादा। आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन आखिरत में भी उसका अजर है। तो इनका जरूर ख्याल रखें। शाद रहिए, आबाद रहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।